हेलो गाइस, आज डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि जो लास्ट सेंचुरी में अलग अलग फील्ड में होने वाले ऑल अराउंड डेवलपमेंट में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक सुधारा गया। However, increased health facility along with better living condition had an explosive impact on the growth of population। इसका मतलब है कि जब हेल्थ फैसिलिटी और लिविंग कंडीशन इम्प्रूव होती है तब पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक तेजी से असर होता है। द वर्क पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियंस, इसका मतलब है कि दुनिया की जनसंख्या जो कि 1900 में लगभग 2 अरब थी, वो 2 अरब में करीबन 6 अरब तक बढ़ गई है और 2011 में 7.2 अरब तक पहुंच गई। 7.2 अरब तक पहुंच गई। A similar trend was observed in India to our population which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to billions mark by 2000 and crossed 1.2 million in May 2011। इसका मतलब है कि सिमिलर ट्रेंड देखा गया है। हमारी जनसंख्या जो कि थी वो 2000 में 1 बिलियन में नज़दीक पहुंच गई जल्दी, और मई 2011 में 1 मिलियन को क्रॉस कर गई। जल्दी घटने वाली A rapid decline in death rate, जल्दी घटने वाली maternal mortality rate MMR and infant mortality rate IMR, as well as increase in number of people in producible age are probable reason for this। इसका रीजन तो जो जल्दी घटने वाली मौत दर, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कम होना और रिप्रोडक्टिव एज में लोगों की संख्या में बढ़ती होती, इन सभी फैक्टर के कारण ये हो सकता है कि RCH रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ RCH program through we could bring down the population growth rate. It was only measurable according to the 2011 census report. The population growth rate was less than 2%. Easy। इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के जरिए हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा कम किया, लेकिन ये सिर्फ हल्की थी। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से कम था, यानी ये एक तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या होती। जब ऐसी में अलार्मिंग ग्रोथ रेट होती है तो बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग इन स्पिट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्राम मेड इन दोज एरियाज, जैसे कि खाना, शेल्टर और क्लॉथ में एब्सोल्युटली स्कैर्सिटी हो सकती है, चाहे इन एरिया में सिग्निफिकेंट प्रोग्राम किया गया हो या नहीं। इस वजह से सरकार को मौजूद किया गया था कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए सीरियस मेजर्स लेना शुरू करें। द गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन।
population. The most important step to cover this problem is to motivate a small family by using various contraceptive method. इसका मतलब है कि जो छोटे परिवार को मोटिवेट करना और उन्हें सपोर्ट करना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है. You might have seen advertisement in the media as well as poster bills etc showing a happy couples with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो we two our two. इसका मतलब है कि इसके लिए वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल होते हैं. आप सही आजकल मीडिया में और पोस्टर बिल्स में भी हमने फैमिली प्लानिंग के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं. जब हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें एक खुशहाल कपल्स 2 बच्चों के साथ दिखाई जाते हैं और स्लोगन हम दो हमारे दो we two our two होता है. आजकल कई कपल्स स्पेशली यंग अनबॉर्न कपल्स विद 2 चिल्ड्रंस कहाँ थे हम अनबॉर्न वर्किंग वंस हैव इवन एडप्टेड एन 1 चाइल्ड नॉर्म. इसका मतलब है कि स्पेशली यंग अर्बन वर्किंग कपल्स एक चाइल्ड नॉर्म को एडप्ट कर रहे हैं. सरकार में कुछ और मेजरेबल भी लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जैसे कि मेजरेबल एज. सरकार ने कुछ और मेजरेबल भी लिए हैं जैसे कि मेजरेबल एज ऑफ द फीमेल to 80 year and that of males 21 year. मेजरेबल भी लिए फीमेल के लिए 80 ईयर और मेल्स के लिए 21 ईयर तक बढ़ना दिया गया है. इससे बच्चों की ईयरली मैरिज को रोका जा सकता है और उन्हें एजुकेशन और करियर के लिए टाइम मिल सकता है. जरूरी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कुछ कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy. An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect. इसका मतलब है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सेबल होना चाहिए विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट. इट वाज should no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive, injectable, implant and surgical method. इसका मतलब है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो यूजर की सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट को किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करे. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इन्फेक्टेबल, इम्प्लांट और सर्जिकल. तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल मेथड. तो ये जो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम
एंड स्पर्म मीटिंग पीरियड मीटिंग। इसका मतलब है नेचुरल मेथड में का काम होता है ओवम यानी एग और स्पर्म की मीटिंग यानी मिलने को अवॉइड करना। पीरियोडिक एब्सटेंस इज वन सच मेथड इन विच the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected as chance of fertilization are very high during this period is called fertile period। इसका मतलब है कि पीरियड एब्सटेंस एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कपल्स एवॉइड करते हैं जो क्वाइटस से एब्सटेंस करते हैं डे 10 से लेकर डे 70 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होती है, जब ओव्यूलेशन की टाइम फ्रेम में ओवम एग और स्पर्म की मीटिंग होने को के चांस ज़्यादा होते हैं, उस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। किसे कहते हैं? फर्टाइल पीरियड कहते हैं। जहां चांस फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन वेरी हाई होते हैं उसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। देयरफॉर व्हाई एब्सटेंस फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंट। जब कपल्स ओव्यूलेशन के टाइम फ्रेम में क्वाइटस से एब्सटेंस करते हैं यानी फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर अवॉइड करते हैं तो कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्टस इज another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। अब इसका मतलब क्या है? जो विड्रॉयल या क्वाइटस इंटरप्टस एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो जिसमें मेल पार्टनर अपने पेनिस वेजाइना से जस्ट बिफोर मतलब इंजैकुलेशन के जस्ट बिफोर विड्रॉयल करता है ताकि इंसेमिनेशन या फर्टिलाइजेशन अवॉइड हो सके, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब है लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड का कॉन्सेप्ट यह है कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिलीवरी के बाद इंटेंस लैक्टेशन के दौरान नहीं होती। जब माँ अपने बच्चों को फ्रीली ब्रेस्ट फीड कराती है और लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड को सही तरीके से फॉलो करती है तो कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी के चांस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। साइकिल डू नॉट ऑकर द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन देयरफॉर इज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड कराती है चाइल्ड फुली चांस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट पूरा चांस होता है ऑलमोस्ट जीरो। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्ट टू द इफेक्ट ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। यह सही है कि लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड के इफेक्टिवनेस जनरली 6 months तक होते हैं फॉलोइंग पार्चुरेशन। As no medicines or
devices are used in these methods. Side effects are almost nil. Chance of failure throughout this method are also high. इसका मतलब है कि जब मदर लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड या विथड्रॉयल मेथड को इस्तेमाल करती है जिसमें कई दवाई या डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता तो साइड इफेक्ट कम होते हैं. Continue barrier method. In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barrier. Such method are available for both male and female. इसका मतलब है कि बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है थ्रू द यूज ऑफ बैरियर. कॉन्डम एक तरह का बैरियर मेथड होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है. ये थिन रबड़ या लेटेक्स शीट से बना होता है. आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबड़ और लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर से बना होता है. पेनिस इन द मेल ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल. जो मेल के पेनिस या फीमेल के वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है. मेल के पेनिस और फीमेल के सर्विक्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिफोर कोइटस ताकि इंजेकुलेटेड सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंच सके. जस्ट बिफोर कोइटस ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना पहुंच सके. दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल. निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है जो कॉन्डम के लिए मेल के लिए अवेलेबल होता है. यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशन बेनिफिट टू protecting the user from contracting STI and AIDS. Both the male and the female condom are disposable. कॉन्डम का इस्तेमाल रिसेंट ईयर में बहुत बढ़ गया है क्योंकि इसके एडिशनल बेनिफिट हैं. यूजर को STI और एड्स से बचाने के. दोनों मेल या फीमेल कॉन्डम डिस्पोजेबल होते हैं जिसमें सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है इसलिए यूजर को प्राइवेसी मिलती है. कॉन्डम्स फॉर फीमेल कॉन्डम्स फॉर मेल. कंटिन्यू. डायफ्राग्राम्स, cervical caps and vaults are also barrier made for rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. डायफ्राग्राम्स सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स भी एक तरह का बैरियर होता है जो रबर से बना होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है ताकि कोइटस के दौरान सर्विक्स को कवर करके. डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के थ्रू ब्लॉक करके कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं. डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स की थ्रू ब्लॉक करने के कॉन्सेप्ट्स को प्रिवेंट करते हैं. ये बैरियर रिजर्वेबल होते हैं. एंट्री द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स द रिज्यूएबल. ये बैरियर रिज्यूएबल होते हैं. इस परमिसिडल क्रीम, जेली एंड फॉर्म्स आर यूजली यूज along with these barrier to increase their contraceptive efficiency. इसका मतलब है कि जो स्पर्म
परमिसिडल क्रीम होती है, जेली और फॉर्म्स इन बैरियर के साथ यूज की जाती है। ताकि बैरियर के साथ यूज की जाती है, इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ सके। इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ सके, इसको इस परमिसिडल क्रीम और जेलीज एंड फॉर्म्स को इन कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर के साथ यूज की जाती है। Another effective and popular method in use of intrauterine device IUD. Therefore, device are inserted by doctor or expert nurse in the uterus through vagina. IUD यानी इंट्रायूटराइन डिवाइस एक और अफेक्टेड और पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करने का। आईयूडी को डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स द्वारा वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। आईयूडी नॉन मेडिएटेड लिप्स लूप्स कॉपर रिलीजिंग IOD, CUT, CU7, multiload 375 and the hormones releasing IOD, progestin, LNG20, IODs increase phagocytosis of sperm within the uterus and the CU ions releasing support sperm motility and the fertilization capacity of sperm. The hormones release iodine in egg make. इसका मतलब है कि जो आईओडी को डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है और आईओडी नॉन मेडिएटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जैसे कि लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईओडी जैसे CUT, CU7, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईओडी जैसे प्रोगेस्टेरोन LNG20। आईओडी स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है यूट्रस के अंदर और कॉपर आयंस रिलीज करके स्पर्म की मूवमेंट को दबाती है, मतलब कम करती है, जिससे स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द cervical hostile to sperm. IODs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and or space children. It is one of most widely accepted methods of contraceptive in India. Hormones releasing IOD as यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अवेलेबल बनाती है और सर्विक्स को स्पर्म के लिए अनुकूल बनाती है। आईओडीज फीमेल्स के लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी को डिले या चिल्ड्रंस के बीच के गैप रखना चाहती हैं। प्रोगेस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन oral administration of small dose of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by the female. इसका मतलब है प्रोगेस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल इस्तेमाल करती हैं। प्रोगेस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स को टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए लोग इन्हें कॉमनली द पिल्स कहते हैं। द आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म में एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड, इसलिए हम इन्हें पिल्स कहते हैं।
पिल्स को डेली बेसिस पर 21 दिन तक लेना होता है। प्रीफरेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5वें दिन में शुरू करना चाहिए। We take daily periods of 21 days, starting preferable within the first 5 days of menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में शुरू करना चाहिए। 7 दिन के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन होती है, ये पिल्स को वही पैटर्न में दोबारा लेना होता है। आफ्टर गैप ऑफ 7 डे, 7 डे के बाद फिर से वही ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन के बाद इट हैज़ टू रिपीटेड, फिर से उसी तरीके से फॉलो करते हैं इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल desire to prevent conception, the inhibit ovulation and implantation, as well as alert the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। ये सब प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन को रोकने की हेल्प करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है और सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज करके स्पर्म की एंट्री को रोकने या स्लो करने में मदद करते हैं। स्पर्म की एंट्री को रोकने या स्लो करने में मदद करते हैं। पिल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एक्सपेक्टेड बाय फीमेल्स विथ यूजर साइड इफेक्ट और फीमेल्स के द्वारा अच्छे से एक्सेप्ट किए जाते हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव for the female contain a non-steroidal preparation. It is a big pill with very few side effects and high contraceptive value। सहेली एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल के लिए है और इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है। सहेली एक बंस अ बिग पिल्स, इट्स अ बंस अ बिग पिल्स विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली एक बंस अ बिग पिल्स है जिसके इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। सहेली एक मोड ऑफ एक्शन पिल्स के जैसे ही होती है और इसका इफेक्ट पीरियड्स ज्यादा होता है। प्रोगेस्ट्रोजन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन बी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। प्रोगेस्ट्रोन एलोन या फिर एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में फीमेल के लिए इन्फेक्शन या स्किन के नीचे इम्प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोगेस्ट्रोन देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्ट पीरियड आर मच लॉन्गर। प्रोगेस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईओडी को क्वाइटस के 72 आवर के अंदर दिया जाता है। Within 72 hours, coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive के रूप में बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है क्योंकि ये रेफ या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर के पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। रेप्स कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन को जनरली मेल या फीमेल पार्टनर के लिए टर्मिनल
मेथड के रूप में एडवाइज किया जाता है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज वेल टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर स्टेरिलाइजेशन pregnancies. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. ताकि कोई और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूस इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोगेमी and that in the female tubectomy is vasectomy. A small part of the vasa deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. मेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूस को वेसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में एक छोटा हिस्सा वासा डिफरेंस का तो रिमूव किया जाता है या फिर उसे टाइट किया जाता है एक छोटी सी इंसिजियस के जरिए स्क्रोटम पर, जबकि ट्यूबेक्टोमी में एक छोटा हिस्सा फ्लोपियन ट्यूब स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड किया जाता है या फिर टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है, हाईली इफेक्टिव होती है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। इसकी रिवर्सिबिलिटी बैरियर बहुत कम होती है। मतलब अगर कोई बाद में इन प्रोसीजर को रिवर्स करवाना चाहता है तो वो प्रोसेस आसान नहीं होती, इसलिए ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड कंसीडर की जाती है। It need to be emphasized that the selection of the suitable contraceptive method and its use should away the undertake in consultation with qualified medical professional. One must also resemble that contraceptive are not regular requirement for maintenance of रिप्रोडक्टिव है। इसका मतलब है कि एक मेथड को चांस और इस्तेमाल हमेशा किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या साथ कंसल्टेशन में कराना चाहिए। कंट्रोल का इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेंटेनेंस के लिए रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जैसे कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी के खिलाफ होता है। लोग इन मेथड का इस्तेमाल अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने या प्रेगनेंसी को डिले या स्पेस करने के लिए करते हैं। अपनी पर्सनल रीजन यूज अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की पॉसिबल साइड इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के पॉसिबल साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा रेयर होते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन,
ब्रेक थ्रो bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer through a very significant should not be totally ignored. हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए.